घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। आज मंत्रों की श्रृंखला में आप बेहद विलक्षण मंत्र सुनने जा रहे हैं। आज आप जानेंगे मां हिडंबा देवी का तांत्रिक मंत्र। जी हां, काफी लंबे समय से हमारे दर्शक हमें बार बार फोन कर रहे थे या कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट्स कर रहे थे कि उन्हें हिडंबा मंत्र चाहिए। जब ज्यादा लोगों की फरमाइश हो गई तो हमने तय किया कि इस बार हम आपको हिडंबा मंत्र बताएंगे और आज हिडंबा मंत्र के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। हिडंबा 5 पांडवों में एक, भीम की पत्नी। हालांकि हिडंबा को हिमाचल प्रदेश में देवी के रूप में पूजा जाता है। मां हिडंबा के कई मंदिर वहां हैं और वहां की कुल देवी और आदि देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। लेकिन सच ये है कि हिडंबा राक्षसी थी। वो राक्षस कुल की कन्या थी और जब पांडव अज्ञातवास के समय उनसे भीम का विवाह हुआ था। वही हिडंबा अपार शक्तियों की देवी हैं। कहते हैं कि उन्होंने वीर घटोत्कच जैसे पुत्र को जन्म दिया था जो भीम का पुत्र था। हिडंबा ने बहुत लंबे समय तक तप किया था उन्हीं घनघोर जंगलों में और वहां से वो अद्वितीय शक्तियां उन्होंने अर्जित कर ली थी जिससे उन्हें देवी का रूप माना जाने लगा था। हिडंबा एक ऐसी देवी हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर उनके मंत्र पढ़े जाए या मां हिडंबा की आराधना की जाए तो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं मां हिडंबा और तत्काल वो अपने भक्त पर कृपा करती हैं। बहुत सरल। लेकिन हिडंबा की पूजा, क्योंकि हिडंबा राक्षसी थी, इसलिए हिडंबा की पूजा और उनका मंत्र तांत्रिक क्रिया में आता है। और आज जो हम आपको हिडंबा का मंत्र बताने जा रहे हैं वह तांत्रिक मंत्र है। इसलिए सबसे पहले आग्रह यह है कि इस मंत्र को हम आपको बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं या इसका जाप करना चाहते हैं तो एक बार किसी योग्य व्यक्ति से इस पर बातचीत जरूर कर लें, उसे समझ लें। अगर आपका कोई गुरु हो तो उस गुरु को यह मंत्र बताकर उसे अनुमति लेकर ही इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र बेहद विलक्षण है और अद्भुत है। मान्यता कि इस मंत्र का जप जो भी व्यक्ति करता है, सबसे पहला काम यह मंत्र शत्रु हंता है। यानी जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा उसका कोई भी इस धरती पर शत्रु नहीं रहेगा। जो शत्रु हैं या तो वो मित्रता करेंगे या फिर वो मिट जाएंगे, इसलिए शत्रु हंता कहा गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंत्र जो है वो तमाम विघ्न और बाधाओं को समाप्त करता है। लोगों के जीवन में अगर अचानक बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं चल रही हैं और वो बाधा चाहे उसकी कुंडली में हो या किन्हीं ग्रहों के कारण हो, वह बाधा भी समाप्त हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि हिडंबा के इस मंत्र में जो व्यक्ति मंत्र करेगा उसके कारोबारिक स्थल पर या उसके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकती है। नकारात्मक ऊर्जा को मिटा करके सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना भी यह मंत्र की सबसे खास बात है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र करने वाला व्यक्ति के धन धान से संपन्न हो जाएगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा, उसके जीवन में कभी कोई रुकावटें नहीं आएंगी। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा नहीं बचेगी। और सबसे खास बात यह है कि जो भी सुख उसे इस भूलोक पर चाहिए वो सारा सुख इस मंत्र के माध्यम से मां हिडंबा उसे प्रदान करती हैं। इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसे आप अमावस्या की रात्रि, चतुर्दशी की रात्रि या नवरात्रि की रात्रि में भी आप इसका जप कर सकते हैं। यही 3 तिथि सबसे उत्तम मानी गई हैं। इसको आप 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन का संकल्प लेकर के इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं और प्रतिदिन 108 यानी कि 1 माला, कम से कम 1 माला रोज आपको करनी है और ज्यादा से ज्यादा जितनी माला आप बढ़ा सकते हैं, यह आपके ऊपर करता है, आप बढ़ा सकते हैं।
इसमें सबसे खास बात यह है कि घी का एक दीपक जलाइए, माँ हिडम्बा की प्रतिमा या उसका चित्र सामने रख लीजिएगा, उस चित्र के पास घी का दीपक जलाना है, लाल पुष्प है, कुमकुम है, कपूर है, नारियल है, चंदन है, नींबू है और काले तिल हैं, सरसों के दाने हैं, ये सब पूजा की सामग्री इसमें लगती है। इसको करना पड़ेगा आपको और बहुत ईमानदारी के साथ इसमें जब आप व्रत का शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हिडम्बा देवी का एक संकल्प होगा, हाथ में जल लेकर के संकल्प लेंगे कि माँ मैं रोज आपका इतने माला यानी इतनी संख्या में इतने दिनों तक ये व्रत करूंगा और ये इसका मैं पाठ करूंगा। इसके अलावा जितने दिन तक आपका ये क्रम चलेगा पूजा का, उतने दिन भूमि पर सोना पड़ेगा, पूर्ण शाकाहार रहना पड़ेगा, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उस समय आपको झूठ नहीं बोलना और सबसे खास बात यह क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के करने वाले व्यक्ति अगर क्रोध में आकर कुछ बोलता है तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए क्रोध पर भी संयम रखेंगे आप और फिर इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर देंगे। हम आपको सीधे सीधे मंत्र बता रहे हैं, कौन सा मंत्र है। इस मंत्र का पाठ आपको करना है। मंत्र है ओम नमो हिडम्बे महामाये भीम शक्ते सुरार्दिने रक्ष रक्ष महाशक्ते शत्रुहन्ते नमोस्तुते। ओम नमो हिडम्बे महामाये भीम शक्ते सुरार्दिने रक्ष रक्ष महाशक्ते शत्रुहन्ते नमस्तुते। ओम नमो हिडम्बे महामाये भीम शक्ते सुरार्दिने रक्ष रक्ष महाशक्ते शत्रुहन्ते नमोस्तुते। ओम नमो हिडम्बे महामाये भीम शक्ते सुरार्दिने रक्ष रक्ष महाशक्ते शत्रुहन्ते नमस्तुते। ये अद्भुत और विलक्षण मंत्र है। मां हिडम्बा की ध्यान करके उनके चित्र के सामने घी का दीपक जला करके आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ करिएगा। संकल्प कर लीजिएगा किस कार्य के लिए इस मंत्र कर रहे हैं। इस मंत्र के जो कार्य हैं वो तो स्वतः होंगे, लेकिन अगर आप कोई संकल्प लेकर के भी इस मंत्र को करते हैं, कोई इच्छा भी आपकी है, तो वह उतनी ही अवधि में पूरी हो जाएगी, ऐसा लोगों का विश्वास है। और हिडम्बा जी के बारे में जानना है तो हिमाचल के इतिहास को पढ़िए या हिमाचल के किसी व्यक्ति से पूछिए कितनी अद्भुत और विलक्षण है मां हिडम्बा की महिमा। अगली बार एक नए मंत्र के साथ। जय मां माता की।